मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी नाइट शिफ्ट मेरी जिंदगी को इस हद तक बदल देगी। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो सब मेरे साथ हुआ है और शायद अभी भी हो रहा है। अगर आप ये सुन रहे हैं, तो बस एक बात याद रखना, कुछ कॉल्स कभी उठानी नहीं चाहिए। मैं एक कॉल सेंटर में काम करता था। नाइट शिफ्ट, 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। शुरुआत में सब बिल्कुल नॉर्मल था। रोज की तरह कस्टमर कॉल्स, शिकायतें, हल्की फुल्की बातें। लेकिन एक रात, ठीक 2:17 पर मेरे सिस्टम पर एक कॉल फ्लैश हुई। नंबर अजीब था, ना कोई कोड ना कोई नाम, बस एक खाली सा नंबर। मैंने कॉल उठा ली। हेलो, कस्टमर सपोर्ट। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर हल्की हल्की सांसों की आवाज। हवा सरसराती है। मेरे हाथ अपने आप ठंडे पड़ने लगे। हेलो, कौन बोल रहा है? और तभी मैंने अपनी ही आवाज सुनी। हेल्प, प्लीज, मुझे बचाओ। मेरा दिल जैसे एक सेकंड के लिए रुक गया। कौ, कौन हो तुम? मैं, तुम हूं। दूर घंटी। कॉल कट गई। मैं कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रह गया। मुझे लगा ये कोई प्रैंक होगा। ऑफिस में लोग ऐसा मजाक करते रहते हैं। मैंने खुद को समझाया और काम में लग गया। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ, ठीक 2:17 पर। इस बार कॉल आते ही मेरे हाथ कांपने लगे। फिर भी मैंने उठा ली। तुमने कल क्यों नहीं सुना? वही आवाज, मेरी ही आवाज, लेकिन इस बार और ज्यादा टूटी हुई। तुम क्या चाहते हो? मैंने हिम्मत करके पूछा। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर, वो आ रहा है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन? लेकिन कॉल कट गई। कदमों की आहट। अब ये मजाक नहीं लग रहा था। उस रात के बाद मैं ठीक से सो नहीं पाया। हर रात 2:17 का डर, हर छोटी आवाज पर चौंक जाना। तीसरी रात मैंने सोचा कॉल ही नहीं उठाऊंगा। 2:17 पर कॉल आई। मैं स्क्रीन को देखता रहा, लेकिन उठाई नहीं। कॉल बंद हो गई। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी मेरा पर्सनल फोन वाइब्रेट हुआ। वही अननोन नंबर। मेरे हाथ अपने आप उठ गए और मैंने कॉल रिसीव कर ली। तुम भाग नहीं सकते। मेरी ही आवाज, लेकिन इस बार गुस्से में। मैंने तुरंत कॉल काट दी। दरवाजा चरमराया। ऑफिस का वॉशरूम अपने आप थोड़ा खुल गया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था, कोई मुझे देख रहा है। उस रात के बाद मैंने छुट्टी ले ली, लेकिन कॉल्स बंद नहीं हुई। अब वो हर रात 2:17 पर मेरे फोन पर आती थीं। मैंने नंबर बदल लिया, फिर भी वही कॉल, वही आवाज। दरवाजा मत खोलना, मैं फंस गया हूं, वो यहीं है। मैं पागल होने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक रात मैंने तय किया कि इस बार मैं उससे बात करूंगा। अगर तुम मैं हो, तो बताओ क्या हो रहा है। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर धीरे से आवाज आई। तुम्हें ऑफिस का वो पुराना स्टोर रूम याद है? मेरी सांस रुक गई। हाँ, मुझे याद था। ऑफिस के पीछे एक बंद कमरा, जहां कोई नहीं जाता था। वहां मत जाना। कॉल कट। लेकिन अब मेरे दिमाग में बस वही था। अगली रात मैं ऑफिस गया, सीधे उस स्टोर रूम की तरफ। कदमों की आहट। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर चला गया। कमरा खाली था, लेकिन अजीब सी ठंड थी। बीच में एक पुराना लैंडलाइन फोन रखा था, और तभी वो बजने लगा। दूर घंटी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने रिसीवर उठा लिया। हेलो? दूसरी तरफ से आवाज आई। तुम आ गए। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। दरवाजा चरमराया। मैं भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। फोन अब भी मेरे हाथ में था, और उस आवाज ने फुसफुसाया। अब तुम यहीं रहोगे। मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई, बहुत करीब। उसकी सांसें मेरे कान के पास। हवा सरसराती है। मैं बाहर निकल गया और तुम अंदर फंस गए। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैंने दरवाजा पीटा, लेकिन कोई जवाब नहीं।
उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब मैं यहां हूं, इस अंधेरे कमरे में, इस फोन के साथ। हर रात ठीक 2:17 पर मैं कॉल करता हूं। किसे? खुद को, ताकि मैं उसे चेतावनी दे सकूं कि वो यहां ना आए। लेकिन हर बार वो कॉल उठा लेता है और हर बार वो यहीं आ जाता है। अगर आपको कभी 2:17 पर कोई अननोन कॉल आए और दूसरी तरफ आपकी अपनी आवाज हो, तो प्लीज उसे उठाना मत, क्योंकि हो सकता है मैं आपको कॉल कर रहा हूं या फिर आप खुद हो।